हरे कृष्णा राधे राधे। हिंदू धर्म में अमावस तिथि का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। और अमावस तिथि पितरों का तर्पण करने के लिए सबसे ज्यादा विशेष मानी जाती है। साल भर में कुल 12 अमावस आती है। और मार्गशीर्ष मास में आने वाली अमावस्या, जिसे कि हम अगहन मास भी कहते हैं, उस अमावस्या का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। इस दिन स्नान, दान, जप, तप, व्रत, पूजा पाठ करने का सबसे ज्यादा विशेष महत्व माना जाता है। इस बार की ये अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ रही है, जिसकी वजह से इसे भौमवती अमावस्या के नाम से जाना जाएगा। और इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद सूर्य नारायण को जल दिया जाता है और उसके बाद पितरों का तर्पण किया जाता है। इसकी वजह से इस दिन का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। इस अमावस्या पर, भौमवती अमावस्या पर, भगवान शिव की और भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। और इसी के साथ साथ बजरंग बली जी की भी विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और अखंड सौभाग्य के लिए इस दिन व्रत भी रखती हैं। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में भौमवती अमावस्या, अगहन मास में आने वाली भौमवती अमावस्या की व्रत कथा श्रवण करवा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की एक बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी रहती थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ ही सभी स्त्रियोचित गुणों का भी विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान और गुणवान भी थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर एक साधु महाराज पधारे। वे उस कन्या के सेवा भाव से काफी ज्यादा और अत्यंत ही प्रसन्न हुए और कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि यहाँ पर कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबन जाति की महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण भी है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, तो इसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का जो वैद्य योग है वो मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन ही कन्या प्रातः काल उठकर सोना धोबन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, मां जी, मैंने तो सोचा है कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कुछ दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें बताई। सोना धोबन पति परायण थी, उसमें तेज था, तो वह तैयार हो गई। सोना धोबन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर रहने को ही कहा। सोना धोबी ने जैसे अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। जब उसे इस बात का पता चला तो वह घर से निराजल ही चल पड़ी थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं भी पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करूंगी। उस दिन भौमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पूरे पकवान की जगह उसने ईंट की टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद ही जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति की मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई और धोबन का पति वापस जीवित उठा। इसलिए भौमवती अमावस्या दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भवरी देता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास माना जाता है। अंततः जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके, वह मंगलवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भवरी देकर सोना धोबन और गौरी गणेश जी का पूजन अवश्य ही करे और उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
दोस्तों, ऐसी प्रचलित परंपरा मानी जाती है कि पहली मोमबत्ती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भवरी दी जाती है और उसके बाद अगली मोमबत्ती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री और खाने की सामग्री इत्यादि की भवरी दी जाती है और फिर भवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, ननद या भांजे को दिया जा सकता है। इसीलिए मोमबत्ती अमावस्या के दिन विशेष रूप से भगवान शिव विष्णु और भगवान श्री शिव की पूजा उपासना करनी चाहिए और पितरों का तर्पण भी अवश्य ही करना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।